संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक अधूरा टॉपिक जो पीछे के वीडियो में कंप्लीट नहीं हुआ था उसी की जानकारी जो बाल की खाल निकाल कर निकाली गई है। और हर एग्जाम में जहां से सवाल आपकी हालत खराब करते हैं, ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और मैं कह रहा था आपकी हालत खराब कर सकते हैं, ऐसे ही चुनिंदा टॉपिकों में से जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित परिचय की कड़ी थी, उसमें फर्स्ट पार्ट आपने देखा, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। सेकंड पार्ट अब हम पढ़ेंगे कि वास्तव में जितने 8 राज्यपालों की हमने चर्चा की थी, सामान्य सा परिचय, छोटी छोटी बातों से एक कंपटीशन का माहौल बनता है और हमारा नॉलेज बढ़ता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो 8 राज्यपालों के अलावा नेक्स्ट जो राज्यपाल है राजस्थान के, उनकी जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। शुरू करते हैं अगले राज्यपालों को। मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में ले चलता हूं कि हमने राज्यपालों की कौन कौन सी चर्चा की थी। हमने सबसे पहले राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह की चर्चा की थी। इससे पहले के वीडियो में इनके बारे में डिटेल से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा की हमने चर्चा की थी। इसके बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद की हमने चर्चा की थी। सरदार हुकम सिंह की हमने चर्चा की थी। सरदार जोगिंदर सिंह जो राज्यपाल रहे राजस्थान के, उनकी हमने चर्चा की थी। रघुकुल तिलक की चर्चा की थी। इन्हीं में से बहुत सारे सवाल आए हुए देखते हैं आप पीछे के पेपरों में। रघुकुल तिलक की चर्चा की थी। एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा की भी हमने चर्चा की थी। और साथ में लास्ट में छोड़ा था वसंत दादा पाटिल का परिचय पढ़कर हमने छोड़ा था कि आखिर इनके क्या राजनीतिक कैरियर रहा, राज्यपाल के अलावा क्या क्या काम किया। आज हम इससे नेक्स्ट के राज्यपालों के बारे में देखेंगे। बहुत उपयोगी आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक इस पर बने रहिए। अगले जो राज्यपाल है उनके नाम है सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद तस्वीर साथ साथ देखते रहिए आप। सुखदेव प्रसाद राज्यपाल रहे राजस्थान के। नाम आपको लग रहा होगा, पता ही नहीं होगा राज्यपाल थे कि नहीं थे, लेकिन हम सीखेंगे सुखदेव प्रसाद के सामान्य जीवन के बारे में। श्री सुखदेव प्रसाद 20 फरवरी 1988 को राजस्थान के 9वें राज्यपाल के रूप में बने और ये 1990 तक रहे। 2 साल कार्यकाल रहा। 1988 से 1990 तक जो सुखदेव प्रसाद थे वो राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आपका जन्म 1921 में हुआ था। जन्म से ज्यादा संबंधित नहीं पूछा जाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1952 में जब पहली बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। और अक्टूबर 1982 से 85 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। कौन रहे? सुखदेव प्रसाद। और ये इनमें ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं थी इनकी। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए थे। तो ये सवाल आ जाए यहाँ कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे? तो इनका उत्तर होगा सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद आपको उत्तर करना है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे 88 से 90 तक, राजस्थान के 9वें राज्यपाल। देखते हैं अगले राज्यपाल की बात। अगले राज्यपाल का नाम है मिलाप चंद जैन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आने वाला है मिलाप चंद जैन से संबंधित। मिलाप चंद जैन, देखो इनका जन्म की बात करें तो 21 जुलाई 1929 को इनका जन्म हुआ और 29 अप्रैल 2015 को इनका निधन हुआ। राजस्थान के थे। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था मिलाप चंद जैन का। तो जो राजस्थान से संबंधित थे, ज्यादातर राज्यपाल बाहर दूसरे स्टेट के बनाए जाते हैं, लेकिन ये राजस्थान के ही थे। राजस्थान में उनका जन्म 1929 में हुआ। आपने बीकॉम की पढ़ाई की और LLB की थी, वकालत उन्होंने कर रखी थी। उन्होंने 1978 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। जोधपुर के थे। जोधपुर में आप सबको पता है कि हाईकोर्ट जोधपुर में है, तो वहां वो न्यायाधीश भी रहे। उसके बाद में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश भी ये बने। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुख्य न्यायाधीश बने मिलाप चंद जैन। ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे? उत्तर आता है मिलाप चंद जैन। और इसके साथ इनकी एक और उपलब्धि भी थी कि राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जो एक कमेटी बनी थी, भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो जैन आयोग, वो जैन आयोग इन्हीं के नाम मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी। तो ये राज्यपाल थे मिलाप चंद जैन। जोधपुर से थे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जैन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। जैन कमेटी के नाम इनसे ही रिलेटेड है। अगले जो राज्यपाल है प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इनके बारे में वास्तव में
बहुत डिटेल ज़्यादा आपको मिल जाएगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वहां मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा। तो प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का जन्म 5 नवंबर 1933 को बेरिसाल में हुआ था, बांग्लादेश में है, और 5 फरवरी 1973 से 24 फरवरी 1977 ये वाणिज्य मंत्री थे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे। यह छोटी सी बात आपको याद रख सकते हो, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे चट्टोपाध्याय। इसके साथ साथ बहुत देशों के साथ जो अंतर संबंध होते हैं, भारत चेकोस्लोवाकिया की बात करूं या भारत युगोस्लाविया के जो संयुक्त आयोग थे उनकी उन्होंने सह अध्यक्षता की थी। इसके साथ ही भारत और फ्रांस की जो संयुक्त आयोग थे उनका विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया और सह अध्यक्ष भी रहे। भारत फ्रांस के, भारत चेकोस्लोवाकिया और भारत युगोस्लाविया के संयुक्त आयोग के सह अध्यक्ष भी वो रहे। और बात राजस्थान की करें तो 14 फरवरी 1990 से 1991 तक 1 साल तक वो राजस्थान के राज्यपाल। 2 चीजें इसमें चट्टोपाध्याय के बारे में याद रख सकते हो आप कि ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे, साथ ही युगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया के जो आयोग थे संयुक्त आयोग, उनमें सह अध्यक्ष रहे, और साथ ही भारत फ्रांस के आयोग के भी वो सह अध्यक्ष, प्रथम भारतीय से अध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार चट्टोपाध्याय के बारे में, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ा। इसके बाद में डॉक्टर संपूर्ण सिंह या स्वरूप सिंह राज्यपाल बीच में आए, कार्यवाहक राज्यपाल, और इनका कार्यकाल 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1993 तक रहे, कार्यवाहक रहे। तो इनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले जो राज्यपाल थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, काफी महत्वपूर्ण शख्स थे ये। इनका राजनीतिक करियर काफी लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर था और इनसे संबंधित सवाल बन सकते हैं। तो एम चन्ना रेड्डी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एम चन्ना रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में के एक गांव है सिरपुर गांव, वहां हुआ था 1919 में। इसके बाद में 1952 से 56 तक आप हैदराबाद राज्य के कृषि, खाद्य और योजना और पुनर्वास मंत्री रहे। उसके बाद में 1955 में आपने रोम में जो संगठन बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र का FAO, उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया है, FAO, ठीक है। उसके भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी भारत के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। यहां देखो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। उसके बाद में उन्होंने राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दिया और आप वापस राजनीति में जुड़ गए। उसके बाद में 1978 में आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यहां देखो मोस्ट चीज आ रही है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1978 में, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर पंजाब के राज्यपाल बने और 1992 से 93 के बीच में राजस्थान के राज्यपाल वो बने। कौन? एम चन्ना रेड्डी। तो एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए थे, साथ में पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल रहे। ये थी इस शख्सियत की खास बातें, जो उनका राजनीतिक कैरियर, जहां से हमें ध्यान रखना होगा कि यहां से सवाल निकल कर आते हैं। देखो इनके बारे में एक खास बात आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, जहां से अभी सैकड़ों बार सवाल आया हुआ है, तो उसके बारे में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद के राज्यपाल थे धनिकलाल मंडल, ठीक है। तो ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। 31 मई 1993 से 30 जून 1993 तक ये रहे धनिकलाल मंडल। इनके पास अतिरिक्त कार्य प्रभार था, तो इसके बारे में ज्यादा अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं एक और राज्यपाल बलिराम भगत। बलिराम भगत के बारे में छोटी सी जानकारी है, इंपॉर्टेंट सी जानकारी है, आशा है आपको ये काम की लगेगी। बलिराम भगत का जन्म 7 अक्टूबर 1922 को हुआ और मृत्यु 2 जनवरी 2011 को हुई। भारत के एक राजनेता थे, 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। सवाल यहां से आता है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? बलिराम भगत। इससे पहले के राज्यपाल को ध्यान से सुनना आप, बलिराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे और उसके साथ में भारत के विदेश मंत्री भी थे। बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें, लोकसभा अध्यक्ष और विदेश मंत्री, ये दोनों पद उनके पास रहे हुए थे और उसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल बने। ये थे बलिराम भगत।
इसके बाद में आता है दरबारा सिंह का नाम। दरबारा सिंह भी राजस्थान के राज्यपाल रहे, पंजाब से संबंधित थे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। दरबारा सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के राज्यपाल बने। वे पूर्व राजस्थान के राज्यपाल थे। उनकी मृत्यु 24 मई 1998 को राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए। दरबारा सिंह ऐसे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। यहां से सवाल कम से कम 10 बार पूछा गया है। ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु राज्यपाल पद पर रहते हुई? और उत्तर आता है दरबारा सिंह। कहां के मुख्यमंत्री रह चुके थे? पंजाब के, और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु का कारण पोखरण में भारत का जो परमाणु परीक्षण था उस समय लू लगने की वजह से हुई थी, क्योंकि उसी समय राज्यपाल ये थे। तो उस समय उन्होंने जब दौरा किया था उस जगह का, तो वहां उनको लू लग गई। उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नवरंगलाल टिब्रेवाल भी 1998 में राज्यपाल बने और ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल भी मैं थोड़ा सा बता दूं। 25 मई 1998 को ये राज्यपाल बने और 16 जनवरी 1999 तक ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। नाम था नवरंगलाल टिब्रेवाल। तो नाम तो आपको कम से कम आना ही चाहिए कि कौन कौन से राज्यपाल रहे। नेक्स्ट जो है वो थे अंशुमान सिंह राज्यपाल। अंशुमान सिंह के बारे में पढ़ रखा होगा। ये राजस्थान और गुजरात दोनों के राज्यपाल रह चुके थे। पूर्व न्यायमूर्ति थे इलाहाबाद हाईकोर्ट। देखो अभी हमने इससे पहले भी एक राज्यपाल के बारे में जैन आयोग के अध्यक्ष आपको याद आ रहा होगा, तो किस प्रकार वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। वैसे अंशुमान सिंह भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 28 साल तक अधिवक्ता एडवोकेट रहे। 1984 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन गए और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी। तो ऐसे 2 राज्यपाल आए जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एक तो जैन और एक अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह बनाए गए। 1987 में सेवानिवृत्ति के बाद में गुजरात के राज्यपाल भी रहे और उसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। कुछ याद हो रहा होगा, नहीं तो वीडियो को 2 बार देख लेना। ये इतना संकलन जो किया गया है वीडियो का, उसमें जो तथ्य है वो काफी मेहनत से एकजुट किए जाते हैं। आपके लिए हो सकता है ये 10 मिनट का वीडियो, लेकिन हमारे लिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जितने भी नए इस चैनल पे है जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा यदि आपने बेल आइकन दबा रखा है। तो ये थे अंशुमान सिंह। अब देखो यहां मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ और जानकारी दूंगा। एक सवाल जो बनता है वो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। आप सबको पता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो 4 बार लगा, उनसे संबंधित सवाल लगभग, मैं कह रहा हूं लगभग एग्जामों में देखने को मिलता है। अब उससे संबंधित पूरी जानकारी अपने पास होनी चाहिए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। तो बात करते हैं हम इस नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में राजस्थान के राष्ट्रपति शासनों की पूरी डिटेल से। तो हम बात करेंगे राजस्थान में राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार 1967 में। याद रखना है यहां 1967 में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बात। ये चतुर्थ विधानसभा में पहली बार 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के कार्यकाल के दौरान लगा। पहली बात मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये क्यों लगा? देखो 184 सीटों के लिए हुए चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे के बीच चल रहे संघर्ष के नतीजे के रूप में राष्ट्रपति शासन हुआ। चुनाव हुआ था लेकिन चुनाव में सरकार स्पष्ट बन नहीं पाई, तो इसलिए ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राष्ट्रपति शासन के रूप में सामने आया। इसी संघर्ष के कारण राजस्थान में तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद, यहां देखो तो ध्यान से देखना, यहां जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। साल था 1967 और प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च 1967 को लगा और 26 अप्रैल 1967 तक ये लागू रहा। यह पहला राष्ट्रपति शासन था जो कि अब तक के राष्ट्रपति शासन में सबसे कम समय के लिए लगा था। सबसे कम समय के लिए ये रहा था। 2 चीजें आपको याद होगी। पहली बात, ये वहां मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात कर ले
ध्यान देने योग्य बात है कि राजस्थान में पहली बार किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इस वजह से राष्ट्रपति शासन, ये आपको पता है। तो उस समय देखो 1967 का जो राष्ट्रपति शासन था उसमें राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, यहां याद रखना, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चार चीजें आपको पक्का याद होनी चाहिए। साल 1967 सबसे छोटे कार्यकाल के लिए लगा था, ठीक है। 1967 में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल थे संपूर्णानंद, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, और यह था राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन। देखते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद 1967 के बाद देखो, पहली बार 1967 में लगा, दूसरी बार 1977 में, दूसरी बार 10 साल के अंतराल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब दूसरी बार राष्ट्रपति 5वीं विधानसभा के अंतर 1977 में मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी के शासनकाल में 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक कुल 54 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। तत्कालीन कार्यवाहक राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, यहां याद रखना के समय यह दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। इसके समय तो मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, राज्यपाल वेद प्रकाश त्यागी। और भारत की बात करूं तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति शासन लगाया, वो लगाया था बीडी जत्ती, जो वो भी कार्यवाहक थे। तो यहाँ राज्यपाल भी कार्यवाहक और राष्ट्रपति भी कार्यवाहक। और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आप सबको पता है 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था, उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। चारों डिटेल आपको याद होगी। पहला मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। राज्यपाल कार्यवाहक थे वेदपाल त्यागी। राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। साल थी 1977 की। यह दूसरा राष्ट्रपति शासन था। तीसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा। छठी राजस्थान विधानसभा, देखो चौथी, पांचवी और छठवीं चर्चा हो रही है। छठी राजस्थान विधानसभा में 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। यहां से सवाल बनकर आता है, सबसे ज्यादा बार भैरों सिंह शेखावत के समय लगा था, तो उस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में। और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। याद रख लेना आप, यहां से एक सवाल निकल कर आने वाला है। भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री, राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। तब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये 16 फरवरी 1980, डेट भी याद रख लेना, 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक कुल 110 दिन के लिए ये राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया। और ये अब तीनों राष्ट्रपति शासन में सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति शासन काल रहा, 110 दिन तक। अब केंद्र की बात कर ले, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो ये राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ वो नीलम संजीवा रेड्डी उस समय देश के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री। तो ये तीसरा राष्ट्रपति शासन का था। चौथा लास्ट 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय भी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ही थे। भैरों सिंह शेखावत थे। आप सबको पता है कि 1992 में ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो बाबरी मस्जिद कांड की वजह से हुआ था। बाबरी मस्जिद मामला जो था, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के कारण यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था। मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। और उस समय राज्यपाल देखो, और इस बार राष्ट्रपति शासन में 3 राज्यपालों का कार्यकाल रहा। यहाँ देखो 3 राज्यपाल रहे, एक एम चन्ना रेड्डी, एक धनिकलाल मंडल जो कार्यवाहक रहे राज्यपाल थे, तथा एक उसके बाद बलिराम भगत। 3 राज्यपाल उस समय, देखो कितना महत्वपूर्ण यहाँ से निकल कर आ रहा है। 3 राज्यपाल उस समय रहे। तो राज्यपालों के बाद आ जाए तो एम चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल और बलिराम भगत इस समय इस राष्ट्रपति शासन के दौरान रहे। वैसे लगाया गया एम चन्ना रेड्डी के समय था, लेकिन बाद में राज्यपाल चेंज होते रहे। यह 15 दिसंबर 1992 को लागू हुआ और 3 दिसंबर 1993 तक कुल 353 दिन तक लागू रहा। 1990 के चुनाव के 2 वर्ष बाद ही 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद मामले में इसकी वजह से लगाया गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन थे इस समय? शंकरदयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ये आपको याद होगा, पहले से याद हो सकता है आपको। शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो ये थे 4 जो राष्ट्रपति शासन राजस्थान के थे। और वो उनसे संबंधित टॉपिक अपना राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेट आप याद रख लेना, रट्टा मार लेना चाहिए डेट अपने को याद, लेकिन डेट से ज्यादा संबंधित सवाल कम पूछे जाते। देखो
आजकल रट्टा जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। आपको नॉलेज होना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये चीज़ें आपको मौखिक याद होनी चाहिए। बाकी डेट जहाँ जोर आ रहा है वो वैसे सवाल कम पूछ जाता है, फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो ये था आपके राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन से संबंधित वीडियो। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद नहीं भी आए तो काम का तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन काम का पक्का है वीडियो, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा और यहाँ से यदि सवाल आपने किया है तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए प्लस होने वाला है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक तीसरे पार्ट जो राज्यपालों से संबंधित होगा उसको लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।